अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं और डॉक्टर आसिफ किरमानी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं बेला के एक नए एपिसोड के साथ। डॉक्टर देखा आज जो मौजू ज़्यादातर ज़ेर बहस है और बड़ा शोर मच रहा है वो मौलाना फजल रहमान की असेंबली में तकरीर है और मौलाना साहब ने अपने ख्यालात का इजहार कर बेनुक्त सुनाई जो वो सुनाते हैं और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम अपने चैनल पे भी नहीं कर सकते, इल्जामात लगाए, इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई को अगर जलसा करने की ख्वाहिश है तो उनको इजाजत होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए वो पीटीआई से भी तैयार हैं। इसको अब आप किस नजर से देखते हैं? क्या हम किसी नए क्या कहना चाहिए अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं? हम आज़ादी तहरीक देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? मौलाना साहब ने भी कहा कि 9 मई को वो अपने आइंदा आने वाले लाएअमल का जो है ऐलान करेंगे। आप बताइए, आप इसको किस समझते हैं? देखिए बल्कि शाह, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की भी नाकामी है और जो दीगर स्टेक होल्डर्स भी हैं कि मौलाना साहब इलेक्शंस के बाद से उन्होंने अलग कहा कि वो नताइज से मुतमिन नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी मौलाना साहब को अप्रोच करके उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर करने की कतई कोशिश नहीं की। यानी जो इस मुल्क में पोलराइजेशन पहले से मौजूद थी, बजाय उसमें कमी होती, अब उस पोलराइजेशन में मजीद इजाफा हो रहा है। और आज जो मौलाना साहब ने ये बात की, और इसमें मैं समझता हूँ कि सब ये देखें ना, पीडीएम के इत्तेहादी रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि हुकूमत जौन सी है वो मौलाना साहब की तरफ देखने पे भी उसके पास टाइम नहीं है। तो ये मुनासिब नहीं होता कि आप अपने पुराने अच्छे वक्तों के जो साथी हैं, जो आपके साथ खड़े रहे और आपके साथ चले, और जो तब्दीली आई और जिस तब्दीली के नतीजे में फिर पीडीएम की गवर्नमेंट भी बनी, बाद में इलेक्शन भी हुए, सब कुछ हुआ, उसमें मौलाना साहब जौन से थे उनका बहुत एक अहम तरीन किरदार रहा है। तो इस तरह मुझे तो समझ नहीं आती है कि बजाय आप लोगों को, जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें बजाय लोगों को आप जोड़ें, आप लोग जो उनसे मजीद आपसे दूर हो रहे हैं, पोलराइजेशन का शिकार मुआशरा मजीद हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये जो मौलाना साहब ने आपने 2-3 बातें कही, वो बड़ी सख्त बातें की हैं उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि ये अवाम, सवाल किया उन्होंने कि क्या ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ अगर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब की जमातों का आपस में इत्तेहाद हो गया और खुसूसन अगर कोई तहरीक के हवाले से इत्तेहाद हुआ, तो फिर जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त एक सियासी और मुआशी दोनों, मैं समझता हूँ कि एक डायलॉग की ज़रूरत है। और मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि हुकूमत और जो आपके मुक़्तदर हल्के हैं उनको मौलाना साहब की बात सुननी चाहिए, जाके उनसे बात करें और देखें तो सही उनकी तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत क्या हैं। और उसमें से चलें जी, सारी दूर नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम आप उनको दूर तो करने की कोशिश करेंगे, जितने भी इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह तो ये, मैं तो देख रहा हूँ कि अगर इस तरह ये मामला अनअटेंडेड रहा, अनएड्रेस्ड रहा, तो ये ना हुकूमत के लिए बेहतर है, ना ही पाकिस्तान की सियासत और मईशत के लिए। लेकिन किरमानी साहब, बात यह है कि अभी तक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई जो भी आप नाम दें, खातिर खा लोगों को सड़कों पे लाके सड़कें गरवाने का काम नहीं कर सकी। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च लेकर यहाँ आ रहे थे, उस वक्त भी जिस तरीके से लोगों का एक ग्राउंड स्वेल होता है, एक जब कोई तहरीक चलती है तो दुनिया निकल आती है, उस हिसाब से तो कुछ नजर हमें नहीं आया। तो अभी मतलब आपको कैसे लगता है? मौलाना साहब की एक अपनी स्ट्रेंथ है जो वो कई दफा दिखा चुके हैं। मौलाना साहब की अपनी स्ट्रेंथ का हमें पता है वो कितने बंदे निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब पीटीआई जो दूसरा उनका साथ, अगर तो मिलकर कुछ करते हैं या अगर अलग अलग भी करते हैं, बहरहाल पीटीआई की तरफ से तो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से तो आज तक उन्होंने, देखिए जिस दिन से इमरान खान साहब जेल में भी हैं तब से भी कई दफा एहतजाजी जो है उन्होंने कॉल्स दी, लेकिन किसी जगह भी ऐसे शहरों में भी जहां उनका काफी जोर है, मुझे कोई बहुत बड़ा जो है काबिल जिक्र मजमा एक जगह इकट्ठे होते नजर नहीं आए हैं। डिफाइंस में बंदा निकलता है तो फिर जो एहतजाज करने निकलता है इन डिफाइंस, वो तो फिर हर चीज को तहोबाला करके जो है वो आगे बढ़ता है।
मुझे तो ये नजर नहीं आया। फिर बाई इलेक्शन में भी शायद कुछ उनके लोगों में बेचैनी और मायूसी फैली और इतना निकले ही नहीं बाहर। आप क्या समझते हैं, इन हालात में ये तहरीक कामयाब हो सकती है? कितने दिन चल सकती है? क्या कोई धरना हो सकता है? क्या देखते हैं आप? देखिए, ये आपकी बातें दुरुस्त हैं जो आपने फरमाई हैं, लेकिन मैं इसमें ये देखता हूँ कि देखिए, तहरीकें जब होती हैं उनका चलना या ना चलना वो सर्कमस्टेंसेस पर भी बहुत डिपेंड करता है। इस वक्त लोगों का जो मसला है, लोग एक तरह से मायूस भी बहुत हैं कि वो देखते हैं कि इन तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को लोग आजमा चुके हैं, लेकिन लोगों के मसाइल के जू के तू हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इशू होता है कि लोग 10 दफा सोचते हैं भाई अपना दिहाड़ी तोड़े, अपनी घर का चूल्हा बुझाएं और फिर तरीका वैसा बने। लेकिन अगर ये तहरीक बिलफर्ज अगर कामयाब नहीं भी होती, लेकिन मैं समझता हूं कि एक दर्द सर जरूर बना रहेगा ये हुकूमत के लिए। एक जो प्रेशर ग्रुप होता है या प्रेशर एक पॉइंट होता है वो जरूर रहेगा। यानी वो कहते हैं ना कि पेन इन द फुट, वो इनके पेन इन द फुट जरूर रहेगी कि भाई ये क्या इसको कहते हैं, मौलाना साहब अगर फर्ज करो वो धरना दे देते हैं आके, तो जाहिर है उनकी इतनी स्ट्रीट पावर तो है कि वो अगर इस्लामाबाद आ जाते हैं, बैठ जाते हैं आके, और वो नहीं वहां से उठते हैं, और जो कि माजी में मुजाहरा कर चुके हैं, तो एक जिंदगी का नज़म जब्त जो है वो मुअत्तल हो जाता है। एक मामूलात जिंदगी उससे शदीद मुतासर होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि, और फिर उस सूरत में कि जब आवाम को आप कोई होप भी नहीं हो, तो एक नाउमीदी का अंसर, एक गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के एलिमेंट, ये मिलकर तहरीकों को जन्म जन्म जरूर दे सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आया, देखिए ना, पीटीआई के अंदर भी काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं। हर एक शख्स अपनी जात में एक अंजुमन है उस जमात में भी। तो ये भी मौलाना साहब का, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि एक वजूद जो है वो एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल हैवी वेट हैं, तो मैं इतना आसानी से ये नहीं रद्द कर सकता कि जी वो तहरीक चलाने में नाकाम हो जाएंगे। जितने मैं समझता हूँ तहरीक चलने के इम्कानात हैं, उतने ही आप समझ लें कि उससे कम और बेश नाकाम होने के होंगे। लेकिन अगर वो आके इस्लामाबाद में बैठने का फैसला कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये मैं डी चौक में मसलन वो आ जाते हैं कि जी मैं यहाँ बैठा हूँ जी, ये मेरे मुतालबात हैं, तो दैट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। उससे ये भी है कि फिर उसमें मतलब एक हमेशा थोड़ा सा आंसर ये भी रहता है कि कहीं एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल हो और कोई खून खराबे का खदशा। फिर ऐसे माहौल में जो है हमारी दुश्मन एजेंसियां भी जो है वो भी अपना तड़का लगा लेती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाकया कराने में कोशां रहती हैं। तो लिहाजा ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। 9 तारीख का इंतजार रहेगा कि मौलाना साहब क्या ऐलान करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी अहम चीज ये है कि हमारे हर दिल अजीज फॉरेन मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट, इसहाक डार साहब अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के होते पर उन्हें फाइज कर दिया गया है। इस पर तमाम पार्टियों ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, सबने इत्मीनान का इजहार किया है और ये समझा जाता है अमूमी तौर पे कि वजीर आजम की सवाबदीद है। हालांकि आपको मालूम है सौदे की कोई इस किस्म की कोई उनके हाथ में तो कुछ होता नहीं, लेकिन बहरहाल एक हमारी पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में भी परवेज इलाही साहब इससे पहले रह चुके हैं। तो आप कैसे देखते हैं, क्या इसको ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में जो वजारत खजाना के मामलात हैं वो भी आइंदा डार साहब ही बिलवास्ता या बिलावास्ता चलाएं? मैं समझता हूँ पलविशा, चूंकि डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनने में, मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, कि ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, जो कि मटीरियलाइज नहीं हो सका और उनको वजीर खारजा बनाया गया। जाहिर है जो जहाँ तक मेरी समझ है, आइन में कोड ऐसा नहीं है कि जिसमें नायब वजीर आजम का हुआ करता था। ये एक सेरिमोनियल सी, मैं समझता हूँ, एक पोजीशन है। हाँ, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मुझे याद पड़ता है, जहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मशरकी पाकिस्तान के एक तहरीके पाकिस्तान के रहनुमा होते थे नूरुल अमीन साहब मरहूम, उनको नायब वज़ीर आज़म रहे हैं वो कुछ अर्सा पाकिस्तान के। और उसके बाद फिर 73 का आइन आ गया, तो उसमें गालबन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि डार साहब को, ज़ाहिर है जैसे बाकी लोगों ने भी इत्मीनान का इजहार किया है, तो हम भी इत्मीनान का इजहार कर देते हैं, हमारा क्या जाता है। तो इसके साथ ही नाज़रीन से क्या समझा जाए कि डार साहब ने ताकतवरों को पछाड़ दिए?
मैं ये कहूँगा कि अब ये वक्त बताएगा कि किसने किसको पछाड़ा है। ये इतनी जल्दी फैसला नहीं करते। फिलहाल हम अपने इत्मीनान का इजहार करते हैं, जो काफ़ी है। इसके साथ ही नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड के लिए मुझे और डॉक्टर आसिफ किरमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।